हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द ब्लॉकचेन सीरीज। इस सीरीज का मकसद है कि मैं ब्लॉकचेन के कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स आपको अंडर 90 सेकंड्स आसान अल्फाज में समझा सकूं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। पिछले टॉपिक में हमने देखा था कि मेटामास्क को यूज़ करते हुए फुल कस्टोडियल अकाउंट कैसे बनाते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जाके ज़रूर देखें। इसमें हम वेरियस टाइप ऑफ अकाउंट्स और उनकी कस्टडी के ऊपर बात कर रहे होंगे। एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो बेसिकली किसी एंटिटी या इंडिविजुअल को रिप्रेजेंट करते हैं। ये 3 मेजर कंपोनेंट से मिलकर बने होते हैं: पब्लिक की, प्राइवेट की एंड द पब्लिक एड्रेस। पब्लिक एड्रेस वो एड्रेस होता है जो आईडी के सॉर्ट पे बिहेव करता है, आईडी के जैसा होता है, यानी कि उससे आइडेंटिफाई होता है एक इंडिविजुअल। प्राइवेट की से आप किसी भी जब एप्लीकेशन से इंटरेक्ट कर रहे होते हैं तो आप प्राइवेट की को यूज़ करते हुए ट्रांजैक्शन साइन करते हैं। इन अकाउंट्स की लिमिटेशन ये होती है कि ये बड़े फिक्स सेट ऑफ रूल पे चलते हैं, यानी कि जो इथेरियम प्रोटोकॉल ने जिन्हें जिस तरह से इन्हें डिज़ाइन कर दिया, बस ये वैसे ही काम करते हैं। इन्हें अपने हिसाब से थोड़ा सा रोबस्ट बनाना ये पॉसिबल नहीं होता। द अदर वन इज स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, मगर वो समझने से पहले यू शुड नो कि ब्लॉकचेन पे कोई भी चीज़ फिजिकली ट्रांसफर नहीं हो रही थी। इफ़ आई सेंड यू $100 देन इट मीन्स के लेजर पे या ब्लॉकचेन पे वो चीज़ मेरे अकाउंट में सब्ट्रैक्ट हो जाएगी और आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगी। सो इट्स ऑल सब्ट्रैक्शन एंड एडिशन प्रॉब्लम। ब्लॉकचेन जस्ट मेक श्योर कि एसिड कंप्लाइंस रहे और ट्रांसपेरेंसी रहे। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स फंड्स होल्ड कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और ऑलमोस्ट ऑल जो ऑपरेशंस ईओएस परफॉर्म करते हैं एक्सटर्नली ओन्ड अकाउंट्स वो सारे कर सकते हैं। सो इस वजह से हम इन्हें स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट कहते हैं। लेकिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट तो जस्ट कोड होता है, यानी कि प्रोसीजरल लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन वाला कोड। तो हम इसकी फंक्शनैलिटी को जितना चाहें और जैसे चाहें एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी कि ये एक्सट्रीमली कंपोजेबल होता है। इनिशियली इथेरियम फाउंडेशन ने सोचा कि हम दो अलग टाइप ऑफ अकाउंट रखते हैं, बट नाउ दे आर कंसिडरिंग द ऑप्शन के स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट ज़्यादा कंपोजेबल हैं और ज़्यादा अच्छी सिक्योरिटी हम मेंटेन कर सकते हैं इसमें मॉड्यूल वाइज। तो अब वो EIP 4337 देख लें या दूसरे प्रपोजल्स देख लें, उसमें जस्ट ये बात कर रहे हैं कि हाउ वी कैन जस्ट मूव ऑन विद स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स अकाउंट एंड कंप्लीटली डेप्रिकेट द EOAs। एक अकाउंट्स को किसी भी एप्लीकेशन से इंटरेक्ट करने के लिए या ट्रांजेक्शन साइन करने के लिए प्राइवेट की रिक्वायर्ड होती है। ये प्राइवेट की कस्टडी कौन लेता है? इस पर बेसिकली दो कैटेगरीज डिवाइड होती हैं। यानी कि सेल्फ कस्टडी में ये होता है कि जब अकाउंट बनता है उसकी प्राइवेट की आपको दे दी जाती है, सीड फ्रेज या प्राइवेट की। अब आप उसको कैसे सेव करते हैं, कहाँ सेव करते हैं, दैट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड इफ़ यू लूज़ इट तो अकाउंट कभी रिकवर नहीं होगा। सेकंड इज़ द पार्शियल कस्टडी के, यानी कि कोई दूसरी एंटिटी या इंडिविजुअल आपको इस चीज़ में हेल्प करे कि इन केस अकाउंट लूज़ हो गया तो वो आपको रिकवर करके दे सके। इसकी टेंस ऑफ डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, वो अलग अलग देखी जा सकती हैं। फिर कैटेगरीज हैं लाइक एक्सचेंज कस्टडी, जिसमें एक लाइक बाइनेंस, क्योंकि आप एक ऑर्डर ओपन करके रख देते हैं, जब वो फंड्स उस या एक टोकन उस रेट पे आता है वो आपकी ट्रांजेक्शन साइन करके इसको परचेज या सेल कर देता है। सो देयर आर हंड्रेड टाइप ऑफ अदर थिंग्स, बट मैंने मेजर कैटेगरीज 80% ऑफ द टॉपिक कवर कर दिया है ना। यू कैन एक्सप्लोर मोर ऑन इट। आज के लिए बस इतना ही। साइनिंग आउट।